हेलो एवरीवन, आप पढ़ रहे हो इंटरफेरेंस। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस के बारे में कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियाँ कौन कौन सी है। कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की दो विधियाँ है। पहला है तरंगाग्र के विभाजन द्वारा, दूसरा है आयाम के विभाजन द्वारा। इन दोनों विधियों की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से। अब बात करते हैं अध्यारोपण के बारे में। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ किसी बिंदु से गुजरती है तो उस बिंदु पर परिणामी विक्षोभ विभिन्न तरंगों के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विक्षोभों के सदिशों के बराबर होता है। यदि किसी बिंदु पर विभिन्न तरंगों द्वारा उत्पन्न विक्षोभ क्रमशः E1, E2, E3 इत्यादि हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विक्षोभ E=E1 + E2 + E3 होगा। कहने का मतलब ये हुआ, किसी बिंदु पर बहुत सारी तरंगें आ रही हैं तो हर एक तरंगा अपना अपना विक्षोभ होगा, मतलब अपना अपना एम्पलीट्यूड होगा, अपना अपना आयाम होगा। तो ये सारी तरंगें एक बिंदु पे आके मिलती है तो इस बिंदु का जो परिणामी आयाम होगा, विक्षोभ होगा, वो इन सभी तरंगों के स्वतंत्र आयामों के सदिशियों के बराबर होगा। यह है अध्यारोपण। अब बात करते हैं व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस के बारे में। जब समान आवर्ती की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है तो माध्य में किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता का मान न्यूनतम और किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है। प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, व्यतिकरण क्या है? अध्यारोपण ही है होता है। बस कंडीशन एक ये होती है कि इसमें जो तरंगें आ रही है वो समान आवर्ती की होती है। अगर समान आवर्ती की तरंगें किसी बिंदु पर आकर अध्यारोपित होती है तो उसे बोलेंगे व्यतिकरण। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक माना किसी माध्यम में दो बिंदु स्रोत है S1 और S2। ये S1 ये S2 जिनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति समान है। क्योंकि हम बात करें व्यतिकरण की, तो व्यतिकरण की एक ही कंडीशन है, एक कंडीशन है कि उनकी आवृत्तियाँ समान होनी चाहिए। तथा आयाम क्रम से E01 तथा E02 है। और तो इसका E01 इसका E02 आयाम है इन दोनों तरंगों का। ये दोनों तरंगें आके किसी बिंदु P पे मिल रही है। तो यदि प्रकाश स्रोत S1 तथा S2 से उत्सर्जित तरंगों की प्रारंभिक कलाएं क्रमशः φ1 तथा φ2 हो तो इनसे क्रमशः x1 तथा x2 दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न विक्षोभ निम्न समीकरण द्वारा किया जाता है। यानी कि S1 से P x1 दूरी है और S2 से P x2 दूरी पर है। तो यहाँ से जो तरंगें आ रही है उनको निम्न समीकरणों के द्वारा बताया जा सकता है। तो हम इन दोनों समीकरणों की हेल्प से इन तरंगों को बता सकते। समीकरण क्या है? पहले तरंग के लिए समीकरण क्या हो जाएगा? S1 वाली के लिए E1 = E01 sin ωt माइनस kx1 + φ1। ये हो गया प्रारंभिक कला। और ये हो गया x1 हो गई S1 से P के बीच की दूरी। ऐसे ही E2 = E02 sin ωt माइनस kx2 + φ2। ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। अब हो क्या रहा है कि दोनों तरंगें P पॉइंट में मिलती है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से अगर बात करें तो अध्यारोपण क्या बोल रहे हैं कि P पॉइंट पे परिणामी जो विक्षोभ होगा, आयाम होगा, वो दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? E = E1 + E2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 3 में अगर वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? E = E01 sin ωt माइनस kx1 + φ1 प्लस E02 sin ωt माइनस kx2 + φ2 की। तो समीकरण 1 व 2 को समीकरण 3 में रखने पर
तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 की वैल्यू रख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, तो E1 का मान क्या था हमें पता ही है, E01 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाई 1 तथा E2 की वैल्यू है E02 साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाई 2। अगर हम इसको खोलें कौन से फॉर्मूले से, साइन ए माइनस बी से, तो हमें पता है क्या होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होगा। तो हम इस फॉर्मूले से खोलते हैं। तो ये क्या है, साइन, ये हो गया ए माइनस बी, बी की जगह क्या है, एक बार अच्छे से लिख लेते हैं इनको, ये हो गया साइन ए की जगह है ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस फाई 1, ये हो गया। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये हो गया ए और बी। अब साइन ए माइनस बी से इसको खोल देते हैं। तो साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए कोस बी, बी अपने पास क्या है के x1 माइनस फाई 1, तो कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। सेम यही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। तो ये हो गया ए और बी हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर बी की वैल्यू होगी, माइनस कॉमन लेने पर के x2 माइनस फाई 2, ये है बी की वैल्यू और ए है ओमेगा टी। तो यहाँ पे फिर सेम E02 साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये हमने फॉर्मूला खोल दिया है। आगे क्या करते हैं, हम साइन ओमेगा टी कॉमन लेते हैं। तो यहाँ साइन ओमेगा टी कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, E01 कोस के x1 माइनस फाई 1, ये हो गया। और साइन ओमेगा टी कहाँ है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ क्या बचेगा, E02 कोस के x2 माइनस फाई 2, और ये आ गया जब हम साइन ओमेगा टी दोनों साइड से कॉमन लेते हैं। अब क्या बचा, ये टर्म और ये टर्म रह जाती है, ये माइनस और ये माइनस दोनों पहले कॉमन ले लेते हैं। तो ये माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ से कोस ओमेगा टी और ये कोस ओमेगा टी कॉमन आ जाता है। तो माइनस कोस ओमेगा टी दोनों साइड से कॉमन लिया, तो यहाँ क्या रहेगा, साइन के x1 माइनस फाई 1 प्लस साइन के x2 माइनस फाई 2, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट वाली जितनी भी टर्म्स हैं, इस ब्रैकेट की जगह मान लेते हैं ए कोस थीटा, और इस ब्रैकेट को मान लेते हैं ए साइन थीटा। तो ए कोस थीटा क्या हुआ, E01 कोस के x1 माइनस फाई 1 प्लस E02 कोस के x2 माइनस फाई 2। ऐसे ही साइन क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा क्या हो जाएगा, E01 साइन के x1 माइनस फाई 1 प्लस E02 साइन के x2 माइनस फाई 2, ये हो जाएगी ए कोस थीटा और ए साइन थीटा की वैल्यू। हम लिख लेते हैं, हमने क्या माना था, ए कोस थीटा को तो इसके इक्वल और ए साइन थीटा को इसके इक्वल। तो ये वैल्यूज हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह ए कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, और इसकी जगह कोस थीटा, तो ए बाहर आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा, तो ये ओमेगा टी पहले है, इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा कोस ओमेगा टी। तो अपने पास ये आ जाएगा ई के इक्वल। तो अपने पास क्या आ गया, ई की जगह आ गया ए साइन ओमेगा टी कोस थीटा माइनस ए कोस थीटा, ए साइन ओमेगा टी कोस थीटा माइनस ए कोस थीटा, ए कोस ओमेगा टी साइन थीटा, हाँ ए कोस ओमेगा टी साइन थीटा। तो ये क्या बन गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, साइन ए माइनस बी। तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, जहाँ ए की जगह है ओमेगा टी और बी की जगह
थीटा। तो ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो ये बन गई ई की वैल्यू। जो इक्वेशन नंबर 6 है। इक्वेशन 6 दो तरंगों के अध्यारोपण के कारण उत्पन्न परिणामी तरंग के समीकरण को प्रदर्शित करता है, जिसका आयाम ए तथा कला थीटा है। तो ये जो परिणामी दो तरंगें आके मिल रही थी S1 S2 से पी के ऊपर, उनके इंडिविजुअल आयाम थे E01 E02। तो दोनों आके मिलती है तो एक परिणामी तरंग बनती है। इसका आयाम है ए और उसका आयाम हो गया ए और उसकी कला हो गई थीटा। अब आगे सोल्व करते हैं। आगे क्या है, समीकरण 4 व 5 का वर्ग करके जोड़ने पर इक्वेशन नंबर 4 ये है, इक्वेशन नंबर 5 ये है। इन दोनों का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ऐड कर रहे हैं ना, और फिर इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये इस तरफ से स्क्वायर होके ऐड हो गई और इनके इक्वल में क्या होगा, इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर, ये दोनों टर्म आ जाएंगी और इनका इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हमें स्क्वायर करके जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये इसका स्क्वायर प्लस ये सेकेंड ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर। इसके इक्वल में अब आगे देखते हैं। तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो मतलब ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर की बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा, E01 का स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस E02 का स्क्वायर कोस स्क्वायर के x2 माइनस 5 प्लस 2 E01 कोस और E02 कोस के x2 माइनस 5 ऐसा कुछ होगा। तो जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो पहले इसका स्क्वायर होगा और नीचे से इसका स्क्वायर होगा। तो दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो E01 स्क्वायर E01 स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों से, और यहाँ होगा कोस स्क्वायर और यहाँ से होगा साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 1। तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, E01 स्क्वायर। सेम ऐसे ही फिर सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर होगा, जैसे कि बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर में भी E02 स्क्वायर कोस स्क्वायर E02 स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो E02 दोनों से कॉमन आया ये रहा, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1। तो ऐसे करके ये दो वैल्यू। फिर इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा 2ab, तो 2a की जगह E01 कोस के x1 माइनस 5 बी की जगह E02 कोस के x2 माइनस 5 सेम ऐसी 2ab की जगह ये वाली टर्म आ जाती है। आ गई। इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये डिजिट E01 E02 E02 E01 2 E02 ये दोनों कॉमन आ जाते हैं। ये कॉमन आए तो फिर ये कॉमन लिया और ये टर्म यहाँ पे आ जाती है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो ये क्या है, कोस के x1 माइनस 5 कोस के x2 माइनस 5 यहाँ है साइन के x1 माइनस 5 साइन के x2 माइनस 5। अगर हम बात करें कोस ए माइनस बी, या बोल दो कोस बी माइनस ए, क्योंकि हमें पता है कोस ऑफ माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा के इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोस ए माइनस बी या कोस बी माइनस ए दोनों इक्वल होंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कोस ए कोस बी, इस फॉर्मूले के अगर खोले कोस बी माइनस ए को खोले तो क्या होगा, कोस ए माइनस बी को खोले तो क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला ये होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हमें कुछ ऐसी फॉर्म में यहाँ पे दिख रही है, ये हो गया कोस ए
कोस बी साइन ए साइन बी, बीच में प्लस का साइन है तो फॉर्मूला बनेगा कोस बी माइनस ए का, क्योंकि बीच में प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस कोस में, तो क्या बन जाएगा ये ए डिजिट ये कॉमन है ही आ गया। और यहाँ पे लिखना है कोस बी माइनस ए, तो बी क्या है अपने पास ये, तो के एक्स टू माइनस 5 बी माइनस ए क्या है के एक्स वन माइनस 5 तो सोल्व करते हैं तो के कॉमन आ जाता है तो क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन इन दोनों में से, और यहाँ क्या होगा ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो 5 माइनस, हाँ ये प्लस का हो जाता है सेकंड वाला, क्या था यहाँ अपने पास हो जाता है 5 माइनस 5 माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 और वहाँ पहले क्या था के एक्स टू माइनस के एक्स 1, तो कोस की जगह हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा में क्या आएगा थीटा की जगह के एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस 5 माइनस 5 माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये 2 माइनस 1 हो जाए, तो इसकी जगह हमने लिख दिया कोस बी माइनस ए, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। फिर उसके बाद में x2 माइनस x1 और x2 ये था x1 ये था x2, तो यहाँ से जो तरंग स्टार्ट हो रही है वो यहाँ तक जाती है तो कितनी दूरी चलती है x1, और s2 से स्टार्ट होती है वो पी पे जाती है तो कितनी चलती है x2, तो दोनों तरंगों के द्वारा चली गई दूरियों का अंतर है, मतलब उनके द्वारा चले गए पथों का अंतर है, तो इसको बोल दिया पथांतर है। तो x2 माइनस x1 को हम क्या बोल देते हैं पथांतर, तो x2 माइनस x1 हो गया डेल और डेल को बोलते हैं पथांतर। ऐसे ही 5 माइनस 5 क्या है 5 है S2 स्रोत से आने वाली तरंग की प्रारंभिक कला, और 5 है S1 स्रोत से आने वाली तरंग की प्रारंभिक कला, तो कलाओं का अंतर है तो इसको बोल दिया प्रारंभिक कलाओं का कलांतर हो गया, ये कलाओं का अंतर है तो प्रारंभिक कलांतर हो गया जिसको लिख दिया 5 से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसको आगे सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।